हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 2023 क्लास 12th और सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री कहाँ से लेके कहाँ तक देखेंगे। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 से लेके यूनिट 9 तक। यूनिट 2 से यूनिट 9 तक के टॉपिक हम देखेंगे, यानी कि कौन कौन से टॉपिक बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 जिसका नाम है क्या, विलयन। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से इसमें से आपको पढ़ना है प्रासरण पढ़ना है, प्रासरण तथा विसरण, और इन दोनों में अंतर को पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को पढ़ना है, कवतनाक में उन्नयन पढ़ना है, हिमांक में अवनमन पढ़ना है, राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन नियम व इसकी सीमाएं पढ़नी है, और प्रासरण दाब के नियम पढ़ने हैं। प्रासरण दाब में कौन कौन से नियम पढ़ने हैं, बॉयल वांट हाफ नियम पढ़ने हैं, चार्ल्स वांट हाफ नियम पढ़ने हैं, और अवगाद्रो वांट हाफ नियम पढ़ने हैं। आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें ये सभी टॉपिक कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। और उसके बाद यूनिट 3 से तुम्हें क्या पढ़ना है, नाम क्या है, विद्युत रसायन। इसमें से आपको नेसस्ट समीकरण पढ़ना है और इसकी उपयोगिता पढ़नी है। फिर इसके बाद इसमें विद्युत अपघट्य व इसके प्रकार पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है और मानक इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ना है। ठीक है। विशिष्ट एवं मोलर चालकता व इनमें अंतर को पढ़ना है, कोल राउस का नियम पढ़ना है, और विद्युत रासायनिक समीकरण पढ़नी है और इसके उपयोग पढ़ने हैं। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर पढ़ें। उसके बाद अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, इसमें से आपको अभिक्रिया का वेग पढ़ना है, अभिक्रिया की आणविकता पढ़नी है, अभिक्रिया की कोटि पढ़ना है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर को पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 से तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 नाम क्या है यूनिट का नाम है पृष्ठ रसायन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं इसके कौन कौन से। इसमें से आपको अधिशोषण व इसके प्रकार को पढ़ना है, कोलाइड विलयन व इसके प्रकार पढ़ने हैं, कोलाइडी विलयनों के निर्माण की विधियाँ पढ़नी है, कोलाइडी विलयन के शोधन की विधियाँ पढ़नी है, और उसके बाद इसमें टिंडल प्रभाव पढ़ना है, हार्डी तथा सुलजे का नियम और रक्षण पढ़ना है, सवर्ण संख्या पढ़नी है, स्कंदन पढ़ना है, ब्राउनी गति पढ़ना है, अधिशोषण व अवशोषण में अंतर पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 तुमको नहीं पढ़ना, ये तुम्हारे सिलेबस से पूरा का पूरा कटा हुआ है। यूनिट 6 का नाम क्या था, तत्वों के निष्कर्ष, सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये पूरा टॉपिक तुम्हारे सिलेबस से कटा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 7 की, यूनिट 7 जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व में तुम्हें कौन कौन से पढ़ने हैं, तुम्हारे इसमें 12th क्लास में है वर्ग 15, 16, 17 और 18। वर्ग 13 और 14 वो 11th क्लास में था। इसमें से केवल तुम्हें क्या पढ़ना है, इसमें से केवल तुम्हें वर्ग 15 के तत्व पढ़ने हैं, वर्ग 15 के तत्व। ठीक है, और उनके गुणधर्म को पढ़ना है। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि और हैबर विधि दोनों इम्पोर्टेंट है, और प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि ये भी इम्पोर्टेंट है, और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा यानी कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण। ठीक है। फिर इसमें ओजोन बनाने के लिए अगला टॉपिक कौन सा है, ओजोन बनाने के लिए सीमेंस ओजेनायर और ब्रोडी ओजेनायर विधि पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद तुम्हें जो ओजोन है, ओजोन के ऑक्सीकारक व अपचायक गुण को पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें क्लोरीन बनाने की इसमें डीकन विधि को पढ़ना है। क्लोरीन बनाने की कौन सी विधि पढ़नी है तुम्हें, इसमें डीकन विधि पढ़नी है। और अगला टॉपिक तुम्हें इसमें क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक पढ़ना तुम्हें अंतरा हैलोजन यौगिक बनाने की विधि पढ़नी है। अब अगर हम बात करें यूनिट 8 की, तो यूनिट 8 से तुम्हें क्या पढ़ना है देख लेते हैं। यूनिट 8 के लिए जिसका नाम है डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें पहला टॉपिक है कौन सा, संक्रमण तत्व।
संक्रमण तत्व को ही हम बोलते हैं कौन से, डी ब्लॉक के तत्व। इनके हमें गुण पढ़ने हैं। अब डी ब्लॉक के तत्व के गुणों में भी हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इनके चुंबकीय लक्षण पढ़ने हैं, रंगीन आयन का बनना और उत्प्रेरकीय गुण को पढ़ना है। उसके बाद इसमें ये तो हो गए कौन से, डी ब्लॉक के। उसके बाद इसमें आंतरिक संक्रमण तत्व, ये क्या होते हैं, यानी कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। इसमें से हमें आंतरिक संक्रमण तत्व पढ़ना है, यानी कि इनके गुणधर्म को पढ़ना है। ठीक है, इसमें से ये जो संक्रमण तत्व है यानी कि जो एफ ब्लॉक है, इसी के अंदर दो श्रेणी होती है, एक होती है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, यानी कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी को पढ़ना है। और लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में जो अंतर है वो भी हमें पढ़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 9 जिसका नाम है उपसह संयोजन यौगिक, इसमें देखिए इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है, इसमें से सबसे पहले तुम्हें लिगेंड को पढ़ना है और लिगेंड का जो वर्गीकरण है वो पढ़ना है। ठीक है, फिर इसमें से आपको क्या पढ़ना है, उपसह संयोजन संख्या पढ़नी है। ठीक है, फिर उसके बाद सिडविक के प्रभावी परमाणु क्रमांक का नियम पढ़ना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, उपसह संयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ये सारे के सारे टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।